अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 मॉडल पेपर में इन अल्फाज में लिखा गया है कि वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो अपने पत्ते का जो साइज़ होता है उसको छोटा क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो जवाब यह है कि द डेजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। ये देखिए, ये तो मुख्तसर तरीन जवाब हो गया। ठीक है ना, पानी के लॉस को कम से कम करने के लिए लीफ के साइज़ को छोटे से छोटा कर दिया जाता है। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। प्लांट बॉडी के अंदर से पानी वेपर्स की शक्ल में बाहर निकलता है। इस अमल का नाम है ट्रांसपायरेशन। फिर क्या होता है? अच्छा, ट्रांसपायरेशन जैसे थ्योरी में यकीनन आपने पढ़ा होगा, प्लांट बॉडी में ट्रांसपायरेशन की 3 अक़साम होती हैं। एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जो कि क्यूटिकल की मदद से होता है। पत्ते पर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। पुराना जो स्टेम होता है उस स्टेम की एपिडर्मिस जगह जगह से रप्चर्ड हो जाती है, और वो जो रप्चर्ड एरियाज़ होते हैं स्टेम की एपिडर्मिस के, उन्हें लेंटिसल्स कहते हैं। लेंटिसल्स, उनके ज़रिए जब ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, इस अमल को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरा होता है स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन, उसे कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पौधे में सबसे ज़्यादा होने वाला ट्रांसपायरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज़ द मेन टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। कितना पानी निकलता है, यानी जो ट्रांसपायरेशन में जितना पानी एवापोरेट हो रहा है उसमें से 80% जो पानी बाहर निकलता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकलता है। और स्टोमेटा क्या होते हैं? द स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द लीफ सरफेसिस, पत्ते की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस पर ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। वो एक अलग बात है कि अपर एपिडर्मिस पर कम और लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोनों पर होते हैं। वो फिर एक एक्सेप्शनल केस है कि डेजर्ट प्लांट में अपर एपिडर्मिस पर नहीं होते। फिर आगे बात करते हैं, इट मीन्स द मोर विल बी द साइज ऑफ लीफ। इससे एक बात साबित हुई कि पत्ते का साइज़ जितना बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है पत्ते का साइज़ बड़ा होगा तो उस पर स्टोमेटा भी तो ज़्यादा होंगे ना। पत्ते का साइज़ अगर बड़ा होगा, अब सपोज़ कीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक लीफ का साइज़ इतना है, अब इससे ट्रांसपायरेशन का अमल हो रहा है। इसके मुकाबले में एक लीफ है, उसके लेमिना का साइज़ इस तरह का है। ऐसे भी आपने पत्ते देखे होंगे यकीनन। तो यहाँ ये छोटा हो गया ना, तो इससे ट्रांसपायरेशन कम होगा, इससे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका लीफ का, अच्छा ये मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया लेमिना का, लेमिना किसे कहते हैं बच्चों? लेमिना कहते हैं ये लीफ का ये पूरा हिस्सा जो है ना, इसे लेमिना भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लीफ लेमिना, ये लीफ ब्लेड कहा जाता है। और लीफ के नीचे जो डंडी होती है ना, उसको कहते हैं पिटियोल। तो पत्ते के 2 हिस्से होते हैं, पिटियोल एंड लेमिना। तो लेमिना जितना ब्रॉड होगा उतना ही स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का अमल होगा। तो आपने देखा कि अब लीफ अगर अपने साइज़ को रिड्यूस करके इस शक्ल में आ जाता है, लीफ, तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन का। अच्छा, और छोटा कर दे अगर अपना लेमिना का साइज़, तो आपने देखा होगा लीफ ऐसा भी बन जाता है। बाज़ पौधों के लीफ आपने ऐसे देखे होंगे। अब देखिए, लेमिना छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। ये सारा काम क्यों हो रहा है? पानी के लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए। और ऐसे लीफ को कहते हैं जिसका लेमिना स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे, इनको कहते हैं लीफलेट्स के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे लीव्स को कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो ये बन गया कंपाउंड लीफ। ये कहलाता है सिंपल लीफ, जिसका लेमिना अनडिवाइडेड हो, ये सिंपल लीफ होता है। और ये कंपाउंड लीफ बन गया। ये क्यों? लेमिना का साइज़ कम से कम करने के लिए। तो ये लेमिना का साइज़ कम करने की वजह क्या है? ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज़ करना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ भाई। अच्छा, इट मीन्स द मोर विल बी द साइज़ ऑफ द लीफ। इससे साबित होता है कि लीफ का लेमिना जितना साइज़ में बड़ा होगा
द मोर इज़ द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पत्ता बड़ा होगा, लैमिना बड़ा होगा, स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। देयरफॉर, अब उसका आखिर क्या निकला, देयरफॉर द डेजर्ट प्लांट रिड्यूस द साइज ऑफ देयर लीफ। रेगिस्तानी पौधों में कभी भी पत्ते बड़े बड़े नहीं होते, लीफ का लैमिना कभी भी बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे लीव्स मिलते हैं उनके अंदर। लैमिना का साइज़ हमेशा मुख्तसर होता है, या लीव्स ऐसे कंपाउंड लीफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और उससे बढ़कर एक और चीज़ ये होती है, जब डेजर्ट प्लांट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक और सूरत हाल हमें नज़र आती है। मैं एक प्लांट की डायग्राम बना रहा हूँ, यकीनन आप सबका जाना पहचाना प्लांट है, ये आपने देखा होगा, इस तरह का प्लांट। इसको आमतौर पे आप लोग कैक्टस कहते हैं, क्योंकि ये कैक्टस की एक वैरायटी है, लेकिन इस प्लांट का अपना जो एक पर्टिकुलर नेम है वह है ओपेंशिया। अब इस ओपेंशिया प्लांट के अंदर जितने भी आपको ये कांटे दिख रहे हैं ना, ये कांटे दरअसल किसी ज़माने में इस पौधे के लीव्स हुआ करते थे। ठीक है, इस प्लांट का नाम मैंने आपको बताया, ओपेंशिया इसका नाम है ये कैक्टस ही। कैक्टस में तो बहुत सारे प्लांट आते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ये स्पाइन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन स्पाइंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये इनके मॉडिफाइड लीव्स हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, अब जब लीफ मॉडिफाइड होकर स्पाइन बन जाएंगे ना, तो अब तो आप समझ लीजिए कि स्टोमेटा का चैप्टर ही क्लोज हो गया। ठीक है, अगर लेमिना का साइज़ छोटा है, अगर लेमिना ऐसा है तो कुछ ना कुछ पानी तो निकलेगा ना, लेकिन अगर लीफ इस शक्ल में आ गया तो अब तो स्टोमेटा का चैप्टर क्लोज। अब पानी जो एक बार इन प्लांट बॉडीज़ में आ जाता है ना, ओपेंशिया के अंदर या इस किस्म के पौधों में, तो पानी प्लांट बॉडी में रिटेन रहता है, एवोपरेट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये इस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाती है। और इन पौधों में मज़ीद आप एक और चीज़ अगर देखेंगे कि इनका जो स्टेम होता है, ये जो हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये इनका स्टेम है, जो ये भी मॉडिफाइड है। ये जो स्पाइंस है बेसिकली, ये तो लीफ की मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ स्टेम ग्रीन कलर का हो जाता है, पत्ते जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसे कहते हैं फाइलोक्लेट। इस मॉडिफाइड स्टेम का एक पर्टिकुलर नेम है मॉडिफिकेशन का, इसे फाइलोक्लेट कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जो शॉर्ट आंसर्स आपके बॉटनी के मॉडल पेपर में आए थे, ये इस सिलसिले का आखिरी क्वेश्चन था।